हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 की सभी उदाहरणों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। उदाहरणों को सॉल्व करने से पहले हम आपको पिछली वीडियो के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उनको रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसी एपी का एनवां पद निकालने का। किसी एपी का एनवां पद, तो ए एनवे पद का फॉर्मूला क्या था? ए एनवा पद इज इक्वल टू ए वन प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला था एक फॉर्मूला ये था, यदि हमको ए एन वा पद निकालना है तो डी में ए एन माइनस वन वा पद लिख देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था। तो आशा करता हूँ ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करना। तो उदाहरण नंबर 3 कह रहा है एक एपी दी हुई है 2,7,12, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो एक एपी है 2,7,12, डॉट डॉट डॉट। अब इसका 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3। ये एक एपी दी हुई है, इसलिए डी का मान हम केवल A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। तो डी का मान, A2 का मान कितना 7, A1 का मान कितना 2। तो यहाँ से डी का मान जो आया है वो 5 आया है। ठीक है ना, अब डी का मान A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब डी का मान 5 आ गया। अब हमको A10 निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये रहा A1 प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह इसमें 10 रखेंगे, तो A1 प्लस के, जब इसमें एन की जगह 10 रखेंगे, 10 में से एक जाएगा तो कितने बचेगा 9। तो ये हो जाएगा 9D। तो A10 इज इक्वल टू A1 का मान कितना है, यहाँ से A1 का मान 2 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है 5। ठीक है, तो A10 यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस के 9 पंजे 45, 45 छोड़ दो 47। तो A10 का जो मान आया वो 47 आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। ये बोल रहा है एपी दी हुई है 21,18,5, डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक एपी दी हुई है 21,18,15, डॉट डॉट डॉट। इसमें एक पद -81 आएगा, तो वो कौन सा पद है हमको ये याद करना है। जैसे इसमें 10वां पद 47 था, इसी प्रकार इसमें एक पद -81 है, उसका मान बताना है कि ये कौन सा पद है, 10वां है कि 11वां है कि 12वां है। ठीक है, अब सबसे क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं A1 A2 A3। यहाँ से A1 का मान कितना 21, A2 का मान 18, A3 का मान 15। अब बोला गया क्वेश्चन में एक एपी है, एपी है तो डी का मान केवल A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। तो डी का मान A2 कितना 18 माइनस A1 का मान कितना 21। जब यहाँ से 18 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है ना, यदि क्वेश्चन में एपी नहीं बोला गया होता तो सबसे पहले हमको एपी चेक करनी थी, फिर उसके बाद डी का मान निकाल लेते। ठीक है, अब डी का मान यहाँ से आया -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माना एनवा पद -81 है। जो ये पद है ये एक एपी है। एपी जैसे ये बढ़ रही है आगे की तरफ, तो इसमें एक पद -81 आएगा। ठीक है, जब -81 आएगा तो वो हमको ये निकालना है कि ये कौन सा पद है। तो माना ये एनवा पद है -81, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एनवा पद हमने क्या माना है -81 दिया है, सॉरी एनवा पद माना ये। ठीक है ना, ए एनवा पद -81 इज इक्वल टू A1 का मान कितना 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना -3। ठीक है, तो ये -81, ये प्लस के इधर आ जाएंगे तो -21 हो जाएंगे इक्वल टू -3 का इसमें करेंगे -3n प्लस 3 हो जाएगा, इंटू करेंगे जब इसमें। तो -81 और -21 कितने हो जाएंगे, माइनस के 1 से 2 इक्वल टू माइनस के 3n प्लस 3। ठीक है, अब माइनस के 1 से 2, अब ये 3 प्लस का इधर ले जाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे इस 3 का, तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 3n। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा -105 इक्वल टू -3n। तो एन यहाँ से -3n इक्वल टू -105। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा -105 बटे -3। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 3 का भाग देंगे 1 से 5 में तो 35 आ जाएगा, 35 1 से 5। तो 35वां पद है वो, अतः 35वां पद का जो मान है वो -81 है।
तो इसमें पूछा गया था कौन सा पद है, तो ये वो 35वां पद है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आगे और पूछा गया कुछ, क्वेश्चन में बोला गया था साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, इसका कारण उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन में और पूछा गया था कि एपी का कोई पद शून्य हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। माना इस एपी का एनवा पद शून्य है, एनवा पद, इसमें भी हम एनवा पद मान लेंगे, एनवा पद शून्य है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए वन प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो जब ए एन पद शून्य है तो ए एन वे की जगह शून्य रख देंगे, इज इक्वल टू ए वन का मान 21 प्लस के ए वन का मान 21 है, ठीक है। अब एन माइनस वन इंटू डी का मान है -3, 21 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, -21 हो जाएगा। अब -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 + 3, ठीक है। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 24 हो जाएगा, -3n, ठीक है ना। एन का मान यहाँ से निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, अतः 8वां पद इसका शून्य होगा। जब इस एपी का हम 8वां पद निकालेंगे ना, वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको एन का मान 8 मिला है। ए एन पद हमने जब शून्य रखा तो यहाँ पर एन का मान 8 मिला। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, ये एन जो 8वां पद है वो शून्य है। जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये हमको एपी दे रखी है, ठीक है। अब इसका 8वां पद निकाल के देख लेते हैं, ए8, तो ए8 क्या हो जाएगा, ए1 का मान कितना 21 प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पे फॉर्मूला है, एन माइनस वन। ए1 की जगह तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 21 रख दिया है, और 8वां पद निकालना है। 8वां पद देखते हैं शून्य आता है या नहीं। तो ए1 की जगह 21, एन माइनस वन 8, एन की जगह मान कितना 8, 8 में से की जाएगा तो 7, डी का मान है -3, ठीक है। ए8 यहाँ से हो जाएगा 21 -21, और ए8 यहाँ से भी हमने जांच करके देख ली, ए8 शून्य आ रहा है, और यहाँ पर भी 8वां पद शून्य आया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। वो बोल रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो हमको एक ऐसी एपी निर्धारित करनी है जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो मैंने आप इस क्वेश्चन में बोला गया है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो उदाहरण नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एपी का विस्तृत रूप बोल लो, इसको जनरल फॉर्म बोल लो। पहला पद जैसे a1 a2 a3 a4 ... an, ठीक है। ये एक एपी है, ठीक है, एपी। इसको क्या लिख सकते हैं, a1 की जगह a, इसको a प्लस डी, तीसरे पद को a प्लस 2d, चौथे पद को a प्लस 3d ... इसको a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये एपी का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, सामान्य रूप बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये एपी का जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है, जनरल रूप हो गया, ठीक है। ये एपी का जनरल रूप हो गया, ठीक है। अब ए3 हमको 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए7 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए3 को क्या लिख सकते हैं, ए1 प्लस के 2d, a1 a2 a3, a3 का मान कितना है, a1 प्लस के 2d। अब आप बोलेंगे a3 का मान a1 प्लस के 2d कैसे हो गया, मैंने बताया फॉर्मूला an इक्वल टू a1 प्लस के n माइनस वन इंटू डी। इसमें n की जगह 3 रख दिया तो a3 कितना होगा, a1 प्लस के 3 में से जाएगा 2d, तो a1 प्लस के 2d इक्वल टू 5। इसी प्रकार a7 इक्वल टू 9 है, तो a7 को इस फॉर्मूले जब n की जगह 7 रखेंगे तो a1 प्लस का 60 आ जाएगा, a1 प्लस के 60 इक्वल टू 9, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे a1, यहाँ पे a1 d, यहाँ पर दो चीज हमको पता नहीं है, a1 का मान नहीं पता, डी का मान नहीं पता। अब हमारे पास दो राशि अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं है, लेकिन दो राशि ज्ञात करने के लिए हम पे दो समीकरण हैं। जैसे दो राशि अज्ञात है तो हमको इन दोनों राशियों को मान निकालने के लिए मिनिमम दो इक्वेशन की जरूरत होती है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, a1 प्लस 2d इक्वल टू 5, a1 प्लस 6d इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी a1 है, a1 का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी a1 का गुणांक जो है वो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब गुणांक समान है तो इसमें से इसको घटा देंगे, समीकरण 2 में से जब समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस का 6d बराबर, जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इनके लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड को उठाएंगे, राइट साइड में से राइट साइड को उठाएंगे। इसका लेफ्ट साइड है a1 प्लस का 6d, a1 प्लस का 6d, इसमें से हम a1 प्लस का 2d घटा देंगे, ठीक है।
जब इसको घटाएंगे तो A1 प्लस का 60, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, जो प्लस की वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएंगी। जब माइनस का ये प्लस का है तो ये माइनस का A1 हो जाएगा, ये प्लस का 2D है तो ये माइनस का 2D हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएंगे तो 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है बराबर। तो यहाँ से जब A1 से A1 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, अब 6D में से 2D जाएगा तो 4D हो जाएगा, 4D इक्वल टू 4D इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब D का मान तो 1 आ गया, अब D का मान क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, तो वहाँ से हमको A1 का मान मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ 2D इक्वल टू 5, D का मान इसमें 1 रख देता हूँ, A1 प्लस के 2 इंटू D का मान कितना है 1 इज इक्वल टू 5, तो A1 इक्वल टू, तो ऐसे D का मान जब मैंने 1 रखा तो 5 आया, इक्वल टू 5 चल रहा है, ठीक है ना। तो A1 जब दो, ये 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, जब 2 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे राइट साइड तो ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो A1 का मान कितना आ गया 3, ठीक है। A1 का मान आ गया 3। अब जो AP थी वो थी A1 A1 प्लस के D A2 प्लस के A1 प्लस के 2D A1 प्लस के 3D डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये AP थी, AP का सामान्य रूप था। A1 का मान कितना 3। अब हमको ये A1 था, ये A2 थी, ये A3 था, ये A4 था, ठीक है। तो A1 का मान तो यहाँ से 3 आ गया। अब A2 का मान क्या है, A1 प्लस D ऐड कर देंगे, A1 में मतलब A1 का मान कितना 3, 3 में 3 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे D का मान, तो यहाँ पे ये जाएगी 4। अब A1 का मान कितना 3 और D का मान 1, तो ये 3, 4, 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसी पर A4 निकालेंगे, A4 में A1 की जगह 3 रख देंगे और D की जगह 1 रख देंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस के 3 इक्वल टू 6, तो A4 का मान आ जाएगा 6। तो ये एक AP हमको प्राप्त हो गई। 3, 4, 5, 6 ऐसे ही A5 निकाल लेंगे, A7 A6 निकाल लेंगे, A7 A8 डॉट 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 AN वापस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य बच्चों को शेष उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।